कंट्रोल यूनिट जो काम है ये मतदान अधिकारी के लिए है और बैलेट यूनिट का काम है ये मतदाता जो हमारे आएंगे। बैलेट दबाऊंगा तो देख रहे हैं ये यहाँ की लाल बटन ये जलने रहेगी। मतदाता आएगा, नाम पढ़ेगा, वो देखेगा और यदि वो 3 नंबर को देना चाहता तो 3 नंबर के सामने के बटन को दबाएगा तो एक हल्की आवाज़ आएगी, हल्की सी यहाँ पर चिक की आवाज़ आई। इसका मतलब ये हुआ कि अभी वोटिंग प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, 5-7 वाला भी बाकी है। मैं 7 दबाता हूँ, देखिएगा लंबी बीप की आवाज़ आएगी। ये वोटिंग की प्रोसेस कंप्लीट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं, नामांकन दाखिल हो रहे हैं और थोड़े दिनों के बाद वोट भी डाले जाएंगे। लेकिन इस बार यह है कि ईवीएम से वोट डालना है और एक वोटर एक साथ 2 वोट डालेगा। एक महापौर के लिए अगर नगर निगम क्षेत्र में है तो एक पार्षद के लिए, और अगर नगर पालिका या नगर पंचायत में है तो एक अध्यक्ष के लिए और एक पार्षद के लिए। तो ईवीएम एक और वोट 2-2 डालना है। कैसे होगा ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लेकर के सवाल खड़ा कर चुके हैं कि वोटर कैसे समझेगा, वोटर को कैसे पता चलेगा कि उसको कैसे वोट डालना है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए रायपुर कलेक्ट्रेट का ये प्रशिक्षण केंद्र है और इसमें डेमो शुरू हुआ है। कोई भी आदमी आकर के यहाँ पर, और यहाँ पर टीम लगी हुई है, समझ सकता है कि एक ईवीएम से 2 वोट कैसे डलेंगे। तो चलिए आपको डेमो करके दिखाते हैं। ये सामने देखिए, ये हमारे प्रशिक्षण रायपुर प्रशिक्षण निर्वाचन आयोग टीम के प्रशिक्षण दल के लोग हैं और इसमें बाकायदा बैलेट यूनिट है, ईवीएम है और ये कैसे काम करेगा तो हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर जरा बताइए सर कि आम लोग एक नगर निगम में जब आएंगे, सर जरा खड़ा हो जाएंगे और इसको डेमो करके दिखा देंगे सर, बड़ा बढ़िया रहेगा कि जब लोग आएंगे वोट डालने तो फिर वो कैसे 2 वोट डालेंगे, ईवीएम में ऐसी क्या चीज़ें रहेगी, कैसे समझेंगे सर? जी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार की मशीन रखी है। जी मैं इस तरफ हो जाता हूँ सर। जी यहाँ पर 2 तरफ की मशीनें हैं। हाँ, ये जो छोटी मशीन जो दिख रही है इसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इस मशीन के माध्यम से जो हमारा मतदान अधिकारी क्रमांक 3 है वो वोट जारी करता है, इसमें बैलेट जारी करता है। और जो बैलेट जारी करता है वो जो है ये जो बैलेट यूनिट है उसमें डिस्प्ले होगा ये, जिसमें उसको वोट करना है। एकदम बहुत सरल कर देते हैं कि जो निर्वाचन के अधिकारी हैं वो यहाँ से ये बैलेट जारी किए और फिर ये रहेगा क्यूसेक में जहाँ पे लोग वोट करने आते हैं, मतदाताओं के लिए। हाँ, अर्थात कंट्रोल यूनिट जो काम है ये मतदान अधिकारी के लिए है और बैलेट यूनिट का काम है ये मतदाता जो हमारे आएंगे उनके काम का है। चलिए तो मैं मतदाता के हिसाब से पूछ लेता हूँ, आप यहाँ से जरा वो डेमो भी करके दिखा दीजिए सर। ये बैलेट आपने जारी किया, आप जारी करके दिखा दीजिए। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कंट्रोल यूनिट है, यहाँ बैलेट लिखा हुआ है। मैं बैलेट की बटन दबा, देखिएगा अब ये बटन में देखिए यहाँ केवल हरी बटन जल रही है, ये लाल बटन बंद है और यहाँ की बटन भी बंद है। जैसे ही मैं बैलेट दबाऊंगा तो बैलेट दबाऊंगा तो देख रहे हैं ये यहाँ की लाल बटन ये जलने रहेगी, जिससे पता चल जाएगा हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को कि मैंने बैलेट जारी कर दिया है। अब जो वोटर है अब उसके हिस्से की बारी है। अब वो मतदाता जब देखेगा तो यहाँ ग्रीन बटन दिख रही है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये मशीन जो है उनको वोट देने के लिए तैयार है। अब आप जो बैलेट यूनिट में देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रकार के पद हैं। जैसे मैं रायपुर की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं जो पहला बटन है इसमें महापौर लिखा रहेगा और इसका सम्मुखीय बटन जो है सफ़ेद दिख रही है यहाँ पे, अर्थात इसको ढक दिया गया है, मास्क कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप कि महापौर के यहाँ पर 1, 2, 3, 4 प्रत्याशी हैं और 5वां प्रत्याशी इनमें से कोई नहीं, अर्थात नोटा है। तो यदि मतदाता किसी को वोट करना है तो इन 5 बटन के माध्यम से ही कर सकता है, जो नीले रंग की यहाँ दिख रही है। ठीक है, मैं एक वोट डाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो जब डालूंगा यहाँ पर मैं स्पष्ट हो लूँ कि जो भी आएंगे मतदाता तो इस यूनिट के सबसे ऊपर वाला जो एक हिस्सा है वो महापौर का है या अध्यक्ष का है? ये अगर रायपुर नगर निगम है तो ये महापौर होगा, लेकिन अगर कोई नगर पालिका है या नगर पंचायत है तो क्या वहां भी महापौर ऑब्लिक अध्यक्ष लिखा होगा या वहां पे सिर्फ अध्यक्ष लिखा? नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि यदि ये नगर निगम है, जैसे यहाँ एक ही नगर निगम में चुनाव होना है तो केवल वहाँ महापौर लिखा रहेगा, अध्यक्ष लिखा नहीं होगा। लेकिन यदि वो नगर पंचायत या नगर पालिका है तो वहाँ महापौर लिखा नहीं होगा, केवल वहाँ अध्यक्ष लिखा होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है मतदाता को कि बस आपको अगर अध्यक्ष या महापौर चुनना है तो सबसे ऊपर वाला जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें से किसी एक को चुनेंगे। जी हाँ, मैं ठीक हूँ सर? जी बिल्कुल ठीक। चलिए, और उसके नीचे सर मैं देख रहा हूँ कि आपने पार्षद के लिए ये उसी तरह से सिस्टम में इसको मॉफ कर दिया है, यानी ये बटन नहीं दबेगा। उसके बाद 1 से क्रम तक में पार्षदों की लिस्ट है, नोटा इसमें भी दिया हुआ है, जिसको आपको चुनना है पार्षद वाले में चुन लीजिए। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है सर? बिल्कुल सही व्यवस्था है। जिस
जिस बटन के सामने पार्षद पद लिखा हुआ है जी उसके सम्मुख की बटन आप देख रहे हैं, मास्क की हुई ढकी हुई है, सफ़ेद रंग की दिख रही। इसको मैं दबाता भी हूँ, देख लीजिए इसमें वोट नहीं जा रहा है। नहीं जाएगा। लेकिन इसके सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कैंडिडेट हैं इसके, जी और 8वां कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर ये नोटा है। जी तो यहाँ पर पार्षद पद के लिए देख रहे हैं 8 बटन खुली हुई हैं, इन्हीं में से किसी एक बटन को दबाएगा तब उसका वोट होगा। जी और एक अंतिम बटन यहाँ देख रहे हैं लाल रंग की, जी ये बटन जो है वोटर के काम की नहीं है, ये एक्चुअली जो है अपना वोटिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए है। जी जी ये तभी चलिए सर, मैं जरा डेमो के जरिए समझ लेता हूँ। आपने बैलेट ऑन किया हुआ है, अब चलिए महापौर में कोई एक दबा करके देखते हैं, कोई वोट करना चाहे, तीसरे नंबर का अगर कोई दबाना चाहे, कैसे होगा सर? जी, प्रोसेस कंप्लीट तो मैं यहाँ देख रहे हैं तीसरे नंबर के सामने उसमें प्रत्याशी का नाम भी लिखा है, जी। और वहाँ पर उनका वास्तविक वो चुनाव चिन्ह होगा जो उनको पार्टी ने या निर्वाचन आयोग ने उनको दिया। आवंटित किया है। जी। वो उम्मीदवार मतदाता आएगा, नाम पढ़ेगा, वो देखेगा, और यदि वो 3 नंबर को देना चाहता तो 3 नंबर के सामने के बटन को दबाएगा तो एक हल्की आवाज़ आएगी, ये देख रहे हैं। और एक अच्छा यहाँ सर, पे लाल इसमें- बटन यहाँ जल भी रही है। लेकिन इसमें सर वो जो आवाज आई, जी। तो जो हम जनरली विधानसभा लोकसभा में बटन करते थे, वो लंबी बीप की आवाज आती थी, इसमें तो एकदम हल्की सी क्लिच कैसी की आवाज आई। हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ हल्की सी यहाँ पर चिक की आवाज़ आई, इसका मतलब ये हुआ कि अभी वोटिंग प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। अच्छा अभी हमने 2 में से केवल एक ही पद के लिए हमने मतदान किया है। अच्छा ठीक है। अभी यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ एक जिसको मतदान किया गया है, ये लाल बटन जल रही जी। है। अभी यहाँ नीचे में अभी कोई भी बटन नहीं जल रही है, ये पार्षद वाला भी बाकी है। पार्षद वाला भी बाकी है। जी अभी लंबी बीप की भी आवाज़ नहीं आई है। तो अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, आप जिस बटन को कहेंगे मैं पार्षद पद को दबाता हूँ। तो इसमें सर 7 नंबर दबा दीजिए, कोई है? ठीक है, ये मैं 7 नंबर दबा रहा हूँ। 7 नंबर प्रत्याशी है, वहाँ उनका निर्वाचन चिन्ह होगा। मैं 7 दबाता हूँ, देखिएगा लंबी बीप की आवाज़ आएगी। और इसके बाद में देखिए ये जो लाल बटन जल रही है ये बंद हो जाएगी, और ये हरी बटन भी बंद हो जाएगी। मैं 7 नंबर बटन दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये लंबी बीप, वोटिंग की प्रोसेस कंप्लीट। ये लंबी बीप के साथ में वोटिंग की प्रोसेस कंप्लीट है। तो ये सिस्टम है मतदाता आपके लिए, और देखिए डेमो करके हमने दिखा दिया। लेकिन सर एक सवाल जहन में और आ रहा है कि आपने जो ये ब्लॉक वाइज तैयार किया, तो ये तो आपने 4 और मतलब 4-5 ये आपने कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि रायपुर नगर निगम में अगर महापौर के लिए 8 प्रत्याशी हो गए और किसी एक वार्ड में पार्षद के लिए 15 प्रत्याशी हो गए, तो कुल मिलाकर के 8 और 15 23 हो गए। अब वो 23 तो एक में नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक। तो फिर वो फिर कैसे आप व्यवस्थित करेंगे? उसके लिए जो है हम एक कंट्रोल यूनिट के साथ अधिकतम हम 4 बैलेट यूनिट लगा सकते हैं। और एक यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पहले वाला इसमें जो है 16 बटन है जी 16 में से यहाँ पर आपकी एक लाल बटन जो है ये वोटिंग का काम का नहीं है। जी ठीक है, 2 बटन यहाँ निकल गई, हाँ तो 16 में से यहाँ पर 3 बटन निकल गई, तो कितनी बची? 13 13 वोट तो यहाँ हो गए आपके। ओके बाकी जो वोट हैं वो जो सेकंड बैलेट यूनिट है जी। वो इसके बाजू में लगेगी। एक बार समझाइएगा, मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल दिया कि 8 महापौर के प्रत्याशी है, तो एक महापौर ऊपर लिखा रहेगा, इसको हटा देंगे जी। उसके बाद 1 से 8 तक देंगे महापौर प्रत्याशी का, फिर एक नोटा उसमें आएगा जी, और उसके बाद जो खांचा बचेगा वहां से पार्षद शुरू हाँ, होगा। वहाँ पार्षद पद का रहेगा वो, और इसके नीचे एक एंड रहेगा, वो भी हाँ, खाली रहेगा, नहीं, ये एंड को भी ढक दिया जाएगा, उसको ढक दिया जाएगा। उसके बाद जो पार्षद की बची हुई लिस्ट है वो दूसरे बैलेट यूनिट के पहले बटन से शुरू होगा, पहले बटन से शुरू हाँ। होगा, और उसमें पार्षद नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पार्षद नहीं लिखा रहेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ लिख चुका है कंटिन्यू। और फिर आखिर में जितने पार्षद के कैंडिडेट हैं उसके अलावा एक नोटा का भी रहेगा, एक नोटा का भी रहेगा। और उसके बाद जो बटन नीचे बच रहा है वो नीचे जो बटन बचेंगी उनको ढक दिया जाएगा, तो उससे वोटिंग नहीं हो पाएगी। जब ढक दी जाएगी तो सफेद रंग की दिखेगी। चलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक सवाल और, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया वोट करने, उसने एक वोट डाला, सेकेंड वोट वो डालना नहीं चाह रहा है, या फिर आकर के उसको कंफ्यूजन कुछ लगा, वो बोला कि मेरे को वोट ही नहीं डालना है, आपने बैलेट पेपर इशू कर दिया, अब वो प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हालांकि मतदाता मत करने ही आता है, फिर भी ये स्थिति आ सकती है। उस हालत में क्या है, यदि 2 में से किसी एक को दे दिया और दूसरा वोट नहीं डाल रहा है, तो कंट्रोल यूनिट के पास जो हमारा मतदान अधिकारी 3 है, वो वहाँ से आवाज़ कहेगा कि साहब आप जो है 2 में से किसी आपने एक वोट किया है, दूसरा वोट कीजिए। वो बोलता है साहब मैं दूसरा किसी को वोट नहीं करना चाहता हूँ, तो ये कहेगा कि कोई बात नहीं, आप जो लाल रंग की एंड बटन है वो दबा दीजिए। लेकिन दबाएगा वोटर ही? हाँ, दबाएगा वोटर ही, क्योंकि यहाँ पर जो है मतदान अधिकारी नहीं आ सकता। अच्छा,
ठीक है। तो यदि बाय द वे वो दबा दिया तो अच्छी बात है, हाँ, और अगर नहीं दबाया तो नहीं दबाया तो फिर हमको फिर जो है, अब चूंकि वो यहाँ अंदर आ नहीं सकता, लाल बटन दबा नहीं सकता हमारा मतदान अधिकारी, तो उसमें क्या करेगा वो, चूंकि बैलेट एक वहाँ जारी हो चुका है, तो ये कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के पीछे में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जी यहाँ पर स्विच अभी ऑन है, जी। तो स्विच को जो है ये इधर से ऑफ करेगा, ओके ऑफ करेगा तो फिर वो जो है डिस्कनेक्ट हो गया, जी ये जो वोट जारी हुआ था, तो जिसको वोट डालना था वो चले गया, ओके ठीक है। अब फिर जो है पुनः वो उसको ऑन करेगा, ऑन करने के बाद कुछ इसमें डिस्प्ले आएंगे, जी डिस्प्ले तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, जी ठीक है। जी जो मैसेजेस आएंगे, जी। और जब मैसेजेस कंप्लीट हो जाएंगे जी तो अभी आप देखेंगे कि मैं जब बैलेट करूंगा तो यहाँ पर उनके लिए जारी हो पाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई, इसमें डिस्प्ले मैसेज आ गया, और फिर आप यहाँ से जब बैलेट ऑन करेंगे तो फिर दूसरे मतदाता के लिए वो जारी हो सकता है। ये एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस है। जी तो कोई इसके डेमो के बाद में मुझे लगता है कि सारे मतदाता समझ गए होंगे कि उनको कैसे वोट डालना है। कोई आप चूंकि ट्रेनिंग किए हैं, बहुत सारे सवाल जानते हैं, कोई ऐसी और चीज़ है, विशेष चीज़ जो आप मतदाता को बताना चाहेंगे कि जब आप वोट करने नए सिस्टम में आएंगे नगरीय निकाय में, और आपको क्या ध्यान रखना है? तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारे मतदान अधिकारी उनको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत 10 सालों बाद फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, चूंकि पहले एक वोट डालने की आदत रही है मतदाताओं को, तो इसमें 2 वोट डालना है, उनको ध्यान रखना है, तो अधिक से अधिक मतदाताओं की जानकारी उनको प्राप्त हो। इसलिए हम लोगों ने मतदाताओं के जागरूकता के लिए और उनको वोट डालने के प्रशिक्षण के लिए इस केंद्र का हमने जो है यहाँ स्थापना की है। यह केंद्र प्रत्येक दिन रविवार छोड़कर यहाँ खुला रहेगा। हमारे मास्टर ट्रेनर्स और सहयोगी अधिकारी हमारे यहाँ रहेंगे। तो हम जनता से हमारी अपील है कि वो अधिक से अधिक आएँ और यहाँ की वोटिंग के प्रोसेस को समझें। चलिए, तो ये पूरे जवाब आपको मिल गए होंगे, और कोई भी मन में सवाल रहा होगा वो सारे सवालों का जवाब मिल गया है कि कैसे एक ईवीएम से आप एक साथ महापौर के लिए या फिर अध्यक्ष के लिए और पार्षद के लिए यानी 2 वोट आप डाल सकते हैं। पूरी प्रोसेस हमने समझा दी। फिर भी अगर किसी को लगता है तो वो जिला कलेक्टर जाए, वहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, मास्टर ट्रेनर के अधिकारी वहाँ पर हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप वहाँ जाकर के क्लियर कर सकते हैं। अब से लेकर के वोट डालने से पहले तक ये सेंटर ओपन रहेगा, और फिर सब कुछ समझ करके आप जाइए, वोट कीजिए, अपने जनप्रतिनिधि चुनिए। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।